नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, पर महीने के आखिर में सब गायब। आज हम इसी कर्ज के जाल को समझेंगे और इससे बाहर निकलने का एक सीधा साधा रास्ता देखेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है ना, कि कुछ लोग दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उनकी फाइनेंशियल हालत जस की तस रहती है। ये बहुत ही निराशा वाली बात है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। असल में पता है क्या, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक जाल है जो हमें बिना बताए ही अपनी तरफ खींच लेता है। और इस जाल को पहचानना ही इससे बाहर निकलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस अनदेखे वित्तीय पिंजरे को। आखिर ये काम करता कैसे है? जरा सोचिए, किसी की इनकम बढ़ जाती है, प्रमोशन मिलता है या बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होता है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि चलो अब तो लाइफ सेट है। लेकिन ज्यादातर मामलों में कहानी कुछ और ही होती है। और होता क्या है, जैसे ही पैसा आता है, खर्चे रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाते हैं। नया फोन, हाँ भाई वो तो लेना ही है, थोड़े बेहतर कपड़े, और देखते देखते कुछ नई ईएमआईज भी शुरू हो जाती हैं। और नतीजा, महीने के आखिर में अकाउंट बैलेंस फिर से जीरो। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। पता है, इसका एक नाम है, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर यह है एक ऐसा मायाजाल जहां ज्यादा कमाई का मतलब बस ज्यादा खर्च बनकर रह जाता है, और इंसान कभी भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि उसी गोल चक्कर में घूमता रहता है। और बस यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। लोग पैसे के लिए काम करना शुरू करते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। नौकरी छोड़ने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि बिल्स और ईएमआई इंतजार कर रहे हैं। कोई नया रिस्क नहीं ले सकते, और इस तरह लोग एक अनदेखे पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसकी एक चाबी है, और वो चाबी छुपी है दो बहुत ही सिंपल शब्दों के फर्क को समझने में: एसेट्स और लायबिलिटीज। देखिए, आपके पैसे के ना दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है एसेट्स का, मतलब ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और दूसरा रास्ता है लायबिलिटीज का, जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। बस यही सारा फर्क है। अब आप सोचेंगे, एसेट्स मतलब अरे कुछ भी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस, या फिर कोई ऐसी नई स्किल सीख लेना जो आपको बाद में पैसा कमा कर दें। ये वो चीजें हैं जो समय के साथ आपकी दौलत को बढ़ाती हैं। और लायबिलिटीज, अरे ये तो वो दुश्मन है जो हमें उस जाल में फंसाए रखते हैं। वो कार की ईएमआई, वो लेटेस्ट महंगा वाला गैजेट जिसकी कीमत अगले ही दिन कम हो जाती है, और हाँ, वो शो ऑफ वाली लाइफस्टाइल। ये सब हमारी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खा जाते हैं। ठीक है, तो अब पता चल गया कि जाल क्या है, पर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। चलिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्लान देखते हैं। तो प्लान बहुत सीधा है। स्टेप 1, इनकम बढ़ाओ पर अपना लाइफस्टाइल नहीं, उसे वहीं रोको। स्टेप 2, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले खुद को पे करो, मतलब एक हिस्सा सीधा सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स में डाल दो, खर्च करने से भी पहले। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अपना सारा ध्यान लायबिलिटीज खरीदने पर नहीं बल्कि एसेट्स बनाने पर लगाओ। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। रोज के छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम ही लंबे समय में एक बहुत बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आखिर में ये सब घूम फिर के एक चॉइस पर आ जाता है। ये समझना कि अपने पैसे का मालिक कैसे बनना है, यही असली फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ ले जाता है। और ये एक लाइन है जो इस पूरी सोच का निचोड़ है। लक्ष्य सिर्फ पैसे के लिए काम करना नहीं है, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। सोचिए इस बारे में, असली आज़ादी इसी सोच में है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या उसी सिस्टम का हिस्सा बने रहना है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, या फिर इस जानकारी का इस्तेमाल करके आज़ादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना है? फैसला हर किसी का अपना है।